हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ डी एम शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द 14th वीडियो ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, द सेकेंड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। So friends, in the last video we have solved sum number 6 and sum number 7 from exercise 2.3. Today we will solve sum number 8, 9 and 10. So without wasting time, let's start. So friends, today first of all we will understand the pie diagram. A division of a circle in degrees represents a pie diagram. If entire circle is considered as universal set of an entire data and the different components of this data are presented by dividing the circle in degrees proportional to the data, then a pie diagram is obtained. Friends, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सर्कल टोटल 360 डिग्री का होता है, तो डिवीजन ऑफ अ सर्कल इन डिग्रीज यानी उस टोटल 360 डिग्री के सर्कल को हम हमारे कंपोनेंट के प्रपोर्शन में अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें पाई डायग्राम मिलता है। हमें जो कंपोनेंट्स दिए होते हैं उन्हें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जिसमें डिग्री फाइंड करने के लिए हम हमारे कंपोनेंट वैल्यू में उस कंपोनेंट की टोटल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और उसे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। In your textbook on page number 55, exercise 2.3, sum number 8, the following data represents the percentage sales of copies of daily newspapers represented by pie diagram. So friends, you can see you have 4 papers P, Q, R and S, and their percentage of selling is given 25 for P, 23 for Q, 24 for R and 28 for S, and their total percentage of selling is 100%, and we know the total of the degrees of a circle is 360. So we will take this 100 equal to 360. So friends, we will apply this formula and find the degree for newspaper P. So as you can see in the textbook, the selling percentage for newspaper P is given 25. And the total value means total selling percentage is given 100, and we will multiply it by 360 degree, so we will get 90 degree. In the same way, in Q, the selling percentage is given 23, which will be divided by the total percentage and multiplied by 360, so we will get 82.8 degree. For R, the selling percentage is given 24, which will be divided by 100 and multiplied by 360. So we will get 86.4 degree. And for S, the selling percentage is 28, total percentage is 100 multiplied by 360, and we will get 100.8. So friends, the total degree, you can make the total, you will find 360 degree. फ्रेंड्स, डिग्री कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमें जो डिटेल दी हुई है वो परसेंटेज में दी हुई है, तो आप एक साइड परसेंटेज और एक साइड डिग्रीज लिख लीजिए, यानी आपको इस परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जो आपको टोटल परसेंटेज दिए हैं वो 100 हैं और हमें पता है कि टोटल डिग्री वो 360 होती हैं, तो टोटल परसेंटेज और टोटल डिग्री दोनों टोटल दी हुई है, इसलिए हम इन्हें इक्वल लेंगे। अब पी नाम के न्यूज़पेपर के लिए जो परसेंटेज दिया हुआ है वो है 25, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे, यानी इसका स्टेटमेंट हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब टोटल परसेंटेज 100 है तब टोटल डिग्री 360 है, तो जब परसेंटेज 25 है तो उस पर कितनी डिग्री होगी। तो इसके बाद की कैलकुलेशन आपको पता है, 25 इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 100 आपको मिल जाएगा 90। इसी तरीके से आप बाकी के न्यूज़पेपर्स के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स,
इन डिग्रीज़ को हमें इस सर्कल में रिप्रेजेंट करना है। उससे पहले आप जानते हैं कि हमारे पास टोटल 4 न्यूज़पेपर्स हैं, PQRS। इन चारों न्यूज़पेपर को हम इसी सर्कल में मेंशन करने वाले हैं या दिखाने वाले हैं। तो इन चारों न्यूज़पेपर को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें अलग डिज़ाइन या अलग कलर का सहारा लेना पड़ेगा। तो किस न्यूज़पेपर को मैं किस डिज़ाइन से मेंशन करने वाला हूँ वो मुझे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी फॉर P we will put black dots, for Q we will draw sky blue colored slanting lines, for R we will make parrot green colored circles, and for S we will draw the zigzag line with orange color। अब फ्रेंड्स सवाल आता है कि इन डिग्रीज़ को हम सर्कल में कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपका ये जो सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है, इस सेंटर पॉइंट से राइट साइड या लेफ़्ट साइड एक लाइन आप रैंडमली ड्रॉ कर लीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप राइट साइड या लेफ़्ट साइड करें, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, एंटायर सर्कल में कहीं पर भी, लेकिन ये हमें इजी रहेगा इसीलिए हम यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। अब फ्रेंड्स जहाँ पर आपने ये लाइन ड्रॉ की है उसके सामने आप लिख लीजिए 0 डिग्री, यानी यहाँ से आपका पाई डायग्राम स्टार्ट होने वाला है, यानी ये आपका 0 डिग्री हुआ। अब आपको डिग्री मेंशन करने के लिए एक प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रोट्रैक्टर है। अब इस प्रोट्रैक्टर को इस सर्कल पे कैसे रखा जाए, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं प्रोट्रैक्टर पर ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, और ये जो राइट साइड जो लाइन जा रही है वो लाइन आपकी इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पॉइंट मैंने पॉइंट के ऊपर रखा है और ये लाइन अब एग्जैक्टली आ चुकी है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अपना प्रोटेक्टर रख देना है। अब आपने जो 0 डिग्री लिया है फ्रेंड्स वो राइट साइड लिया है, तो राइट साइड में 0 आपको यहाँ पीछे दिखेंगे। अगर आपने इसे 0 लेकर और ये वाले नंबर्स ले लिए ऊपर वाले, तो फिर आपका ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा। आपको फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि आपने 0 डिग्री राइट साइड लिया है, तो आपके राइट साइड पे 0 यहाँ है। तो जो भी आप डिग्री लेंगे वो आप इन नंबर्स को ध्यान में रख कर लेंगे, ना कि बाहर वाले नंबर्स को। अगर आपको बाहर वाले नंबर्स लेने हैं तो फिर आपको ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन राइट साइड ड्रॉ की थी वो आपको यहाँ लेफ़्ट साइड ड्रॉ करनी चाहिए थी, लेकिन हमने राइट साइड ड्रॉ की है। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस ब्लैक लाइन को, ये वाली जो ब्लैक लाइन है इसको मैं मेरी इस लाइन पर रखूँगा और पॉइंट के ऊपर ये वाला पॉइंट रखूँगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोट्रैक्टर हमने रख दिया है। अब P के लिए जो हमारी डिग्री है फ्रेंड्स वो है 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 90 सेंटर में आता है, चाहे आप पीछे के नंबर से देखें चाहे आप आगे के नंबर से देखें। तो 90 आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ हम एक छोटा सा डॉट बनाएंगे और इस डॉट से आपके सेंटर पॉइंट तक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो P नाम के न्यूज़पेपर के लिए आपका रेडी है। तो जैसा हमने यहाँ पर मेंशन किया है, P के लिए हमने ब्लैक डॉट्स लिए हैं, तो P के पोर्शन में हमने ये ब्लैक डॉट्स मेंशन कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो जो आपकी नई लाइंस बनती जाएंगी आपको वहीं पर 0 लेते जाना है। यानी कि पहले आपने ये लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर आपने 0 लिया था। अब आपकी जो नई लाइन बनी है वो यहाँ बनी है, तो इसे अब आपको 0 डिग्री समझ लेना है। तो अब इसे मैं इस तरीके से रोटेट कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 डिग्री हमने ली है। अब Q नाम के जो न्यूज़पेपर है उसके लिए हमें दिया हुआ है 82.8। तो फ्रेंड्स सेम उसी तरीके से मैं मेरा प्रोटेक्टर यहाँ रखूँगा। ये ब्लैक लाइन हमने हमारी लाइन के ऊपर रख दी है और पॉइंट भी हमने रख दिया है। अब 82.8 तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी जो 80 की लाइन है वो ये है। अब 80 के बाद ये हमारा 81, ये हमारा 82, ये 83, 84, 85। तो हम 81 ले सकते हैं, 82 ले सकते हैं,
83 ले सकते हैं, लेकिन हमें 82.8 कहा गया है, जो यहाँ पर ले पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 83 ले लेंगे, क्योंकि 82.8 वो बहुत ज़्यादा क्लोज है 83 के। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बड़ी वाली लाइन हमारी 80 वाली लाइन है, 81, 82 और 83। आप चाहें तो 82 और 83 के बीच में भी ले सकते हैं, लेकिन वो शायद ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ 83 के ऊपर ये डॉट हम यहाँ पर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे इस पॉइंट को हमारे सेंटर पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपके Q के लिए जो 82.8 था वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब Q को हमने स्लैंटिंग ब्लू लाइन से प्रेजेंट किया है, तो हमारा Q न्यूज़पेपर भी रेडी हुआ। अब फ्रेंड्स, हमने जो न्यू लाइन ड्रॉ की है वो ये की है, तो अब हमारा 0 डिग्री वो यहाँ माना जाएगा। तो मैं फिर से इसे रोटेट कर देता हूँ। अब R के लिए जो डिग्री है वो है 86.4। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी तरीके से मैं अपना प्रोटेक्टर यहाँ पर सेट कर दूँगा, इस ब्लैक लाइन को हमारी ड्रॉ की हुई लाइन पर, और सेंटर को सेंटर से मैच कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हमें चाहिए 86.4, तो आप देख सकते हैं ये 85 होगा, 80 और 90 के बीचों बीच 85, और ये 86 और 86, 87 के बीचों बीच हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये डॉट हम ले सकते हैं। हम चाहते तो 86 पर भी ले सकते थे, लेकिन 86.4 वो ऑलमोस्ट 86.5 के आसपास होता है। तो हमने कोशिश की है कि हम 86 और 87 के बीचों बीच इसे रख पाएँ। तो अब हम इस पॉइंट से यहाँ हमारे सेंटर पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये वाला जो पोर्शन हमारा बना है वो R के लिए बना है, जो कि 86.4 है। आप जानते हैं R को हमने पैरेट ग्रीन कलर से मेंशन किया है, तो हम यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो अब फ्रेंड्स, हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो बचा हुआ पोर्शन है वो S नाम का जो हमारा न्यूज़पेपर है उसकी सेलिंग परसेंटेज दिखाता है या नहीं। तो हम जानते हैं कि S नाम का जो न्यूज़पेपर है उसकी सेलिंग परसेंटेज 28 थी, और उसके जो डिग्री थी वो 100.8 थी। तो हम यहाँ पर प्रोटेक्टर रखकर ज़रा वेरीफाई करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने हमारा पॉइंट यहाँ सेंटर पॉइंट पे रखकर इस लाइन को डैक लाइन से कवर किया है, और हमारी ये जो लाइन है वो 100 के आसपास है, 100 से थोड़ा सा स्लाइड आगे है, यानी ये 100.8 हो सकती है, क्योंकि 100 से एक स्टेप आगे आप जाएंगे तो आपको सीधा 101 मिल जाएगा। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो एक्यूरेट है। तो यहाँ फ्रेंड्स, आपका ये सम कंप्लीट हुआ, आपका कंप्लीट पाई डायग्राम आपके सामने है। नाउ फ्रेंड्स, सम नंबर 9, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय अ पिक्टोग्राम। तो यहाँ फ्रेंड्स, आपको 2010, 11, 12, 13 और 14 के लिए मैंगो का प्रोडक्शन किलोग्राम में दिया हुआ है। इन 2010 1 लाख kg, इन 2011 1,50,000 kg एंड सो ऑन। तो इसे आपको पिक्टोग्राम से ड्रॉ करना है। तो एक बात आप ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, पिक्टोग्राम में आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंगोज दिया हुआ है, तो आपको मैंगो ड्रॉ करने रहेंगे। अब वो किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर्स और प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैंगो के पिक्चर ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर 1 लाख दिया हुआ है, तो आप 1 लाख मैंगो तो ड्रॉ नहीं कर सकते। 1,50,000 मैंगो आप ड्रॉ करेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, हम ऐसा बड़े से बड़ा नंबर चूज़ करेंगे जो इन सब में से कॉमन आता हो। आप देख सकते हैं इन सब में आप 000 देख सकते हैं, कॉमन है। देख सकते हैं आप 1000, 1000, 1000 है, तो हम 1000 यहाँ पर पहले से कॉमन रख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, 1000 अगर हटा दिए जाए तो आपको नज़र आएंगे 100, 150, 250, 150 और 75। तो ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जिसके टेबल में ये सारे नंबर्स आते हो? तो फ्रेंड्स, वो है 25।
तो फ्रेंड्स आप जानते हैं 25 3 75, 25 6 150, 25 10 250, 25 6 150 एंड 25 4 100। तो 25,000 हम कॉमन रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि 25,000 इज इक्वल टू 1 मैंगो। तो आप देखिए 2010 में आपको 1 लाख दिया हुआ है, तो 25,000 में 1 मैंगो आया, तो 1 लाख में आपको 4 मैंगो आएंगे। आप इस 1 लाख में 25,000 का डिवाइड करके भी ये नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4 मैंगो ड्रॉ किए हैं। अब फ्रेंड्स 1,50,000 में आप 25,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, यानी आपको यहाँ पर 6 मैंगो ड्रॉ करने हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 6 मैंगो ड्रॉ कर दिए हैं। अब 2012 में 2,50,000 डिवाइडेड बाई 25,000 यानी आपको 10 मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको 10 मैंगोज़ यहाँ पर ड्रॉ करने रहेंगे। तो यहाँ हमारे 10 मैंगोज़ रेडी हैं। 1,50,000 में अभी हमने 6 मैंगो ड्रॉ किए थे, ऐसे ही यहाँ पर हम फिर से 6 मैंगो ड्रॉ करेंगे। और 75,000 में आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेंगे, तो हम यहाँ पर 3 मैंगो ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा पिक्टोग्राम रेडी है। आप इसको एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते थे। आप चाहते तो 50,000 मैंगोज इज इक्वल टू 1 मैंगो भी ले सकते थे। तो उस केस में आपको यहाँ पर 2 मैंगो बना सकते थे, आप यहाँ पर आप 3 मैंगो बना सकते थे क्योंकि 53 × 150 होता है। आप 5 मैंगो बना सकते थे, यहाँ आपने 10 मैंगो बनाए हैं, उसकी जगह 5 मैंगो से भी आपका काम चल जाता। यहाँ फिर से आपको 3 मैंगो आप बना सकते थे। लेकिन 75,000 में कैसा? अगर आप 50,000 मैंगोज इज इक्वल टू 1 मैंगो अगर आप रखते तो 75,000 को आप कैसे मेंशन करते फ्रेंड्स? तो आप जानते हैं 75 में 50 प्लस 25 होता है। तो 50 के लिए आप एक पूरा मैंगो ड्रॉ कर सकते थे, और 25 जो कि 50 का हाफ होता है, तो उसके लिए आप सिर्फ ऐसे हाफ मैंगो ही आप ड्रॉ कर सकते थे। यानी 75 के लिए आप इस तरह ड्रॉ कर सकते थे। नाउ फ्रेंड्स लास्ट सम नंबर 10, डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बाय 2 वेल नोन कंपनीज आर एज अंडर, रिप्रेजेंट देम बाय अ पिक्टोग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं और 2 कंपनी की डिटेल आपको यहाँ दी हुई है, 50, 100, 175, 200, 100, 150, 200 और 200। तो यहाँ जो मोस्ट कॉमन नंबर है फ्रेंड्स वो हम 50 ले सकते हैं, यानी कि 50 इज इक्वल टू 1 बल्ब। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं 2012 में 50 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले मेंशन कर देंगे कि 50 बल्ब्स इज इक्वल टू, आप इस तरीके से बल्ब ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो 50 बल्ब्स यानी हम एक बल्ब ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ आपको 50 दिया हुआ है तो यहाँ पर आप एक बल्ब ड्रॉ करेंगे, 100 दिया हुआ है तो आप 2 बल्ब ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स 175 आप देख सकते हैं, 175 वो 50 प्लस 50 प्लस 25 से बनेगा। तो हर एक 50 के लिए हम एक बल्ब ड्रॉ करेंगे, और ये जो 25 है वो 50 का हाफ होने से हम हाफ बल्ब ड्रॉ करेंगे। फिर 200 के लिए हम 4 बल्ब ड्रॉ करेंगे, वो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 रहेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 के लिए 4 बल्ब्स हमने ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर भी 200 है, यहाँ पर भी 200 है, तो इधर भी हमने 4 बल्ब्स ड्रॉ किए हैं। 100 के लिए 2 बल्ब्स, वो यहाँ पर भी हमने 2 ही ड्रॉ किए थे, और 150 में हमने 3 बल्ब्स। So friends, we stop here today. I hope you all have understood the method of the sum and the method of drawing graphs. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. From my side, this chapter is completed. I have included all the types of sums and graphs, and exercise 2 you have to solve in your homework. If you have any doubt related to exercise 2, please ask me in the comment section. I will make another video for you. If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। See you soon in the 3rd chapter of statistics. Till then, keep study and stay at home. Goodbye.